द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास सेशन में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके दिमाग को हल्का करने, अतीत के बोझ को छोड़ने और आपके जीवन को और अधिक खुशहाल बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जिसे हम बात करेंगे कि लेटिंग गो का मतलब क्या है, यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है और निक ट्रेंटन की तकनीकों से हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अपनी कॉफी या चाय लें, आराम से बैठें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि लेटिंग गो यानी छोड़ देना आखिर है क्या। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है उन विचारों, भावनाओं या अनुभवों को छोड़ देना जो हमें पीछे खींचते हैं। यह अतीत की गलतियों, नकारात्मक लोगों या अनावश्यक चिंताओं को अपने दिमाग से निकालने की कला है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने किसी करीबी से बहस की थी और अब आप बार बार उस बात को याद करके दुखी हो रहे हैं। या शायद आप किसी पुरानी असफलता, जैसे नौकरी में प्रमोशन न मिलने को लेकर खुद को कोस रहे हैं। यह सब आपके दिमाग को भारी बनाता है। निक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें स्वीकार करें और फिर उन्हें जाने दें, ताकि आप वर्तमान में जी सकें। लेटिंग गो क्यों जरूरी है? निक अपनी किताब में बताते हैं कि लेटिंग गो न करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम अतीत के बोझ को ढोते हैं तो हमारी मानसिक शांति खत्म होती है। हम बार बार एक ही बात को सोचते हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। हमारा आत्मविश्वास कम होता है। पुरानी गलतियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम वर्तमान में नहीं जी पाते। अतीत या भविष्य की चिंता हमें आज की खुशियों से दूर रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी पुराने रिश्ते को लेकर दुखी हैं, तो आप अपने वर्तमान रिश्तों को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। निक कहते हैं कि लेटिंग गो हमें आजाद करता है ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकें। किताब का मुख्य संदेश, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का मुख्य संदेश है कि आप अपने दिमाग को मुक्त कर सकते हैं। निक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें नकारात्मक विचारों और पुराने बोझ को रखेंगे तो यह उजाड़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे साफ करें और सकारात्मकता की खेती करें तो यह फलता फूलता है। इस किताब में निक हमें वैज्ञानिक और व्यावहारिक तकनीकों के जरिए सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं और एक शांत, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह तकनीकें न केवल नकारात्मकता को छोड़ने में मदद करती हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शक्ति भी देती है। तो आइए अब इन तकनीकों को एक एक करके समझते हैं। ध्यान तकनीक एक, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। निक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है स्वीकृति। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं, विचारों और अतीत को बिना जज किए स्वीकार करना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुरानी गलती को लेकर दुखी हैं, तो यह सोचने के बजाय कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहें, हाँ, मैंने गलती की और यह ठीक है, मैं इंसान हूं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को सही ठहराएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। निक एक आसान अभ्यास सुझाते हैं। एक कागज लें और अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं या अतीत की उन बातों को लिखें जो आपको परेशान करती हैं। फिर प्रत्येक बात के सामने लिखें, मैं इसे स्वीकार करता हूं, यह मेरे अतीत का हिस्सा है, लेकिन यह मेरा भविष्य नहीं है। इसके बाद उस कागज को फाड़ दें या जला दें। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है अपने दिमाग को यह बताने का कि आपने उस बोझ को छोड़ दिया है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कुछ गलत कह दिया और अब आप पछता रहे हैं। इसे स्वीकार करें कि आपने गलती की, माफी मांग लें और फिर इसे छोड़ दें। यह आपके दिमाग को हल्का करेगा। तकनीक 2, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। निक माइंडफुलनेस मेडिटेशन की सलाह देते हैं, जो आपके दिमाग को वर्तमान में लाने में मदद करता है। लेटिंग गो का एक बड़ा हिस्सा है अपने दिमाग को अतीत या भविष्य से हटाकर आज में लाना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक आसान तरीका है
एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अगर कोई विचार आए, जैसे मैंने वह प्रोजेक्ट क्यों बिगाड़ दिया, तो उसे बिना जज किए देखें और फिर अपनी सांसों पर वापस लौटें। निक कहते हैं कि रोजाना 5-10 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करता है और आपको नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उदाहरण, एक स्टूडेंट को अपनी असफलता की चिंता थी। उसने माइंडफुलनेस शुरू किया और हर बार जब वह चिंता में डूबने लगता तो वह अपनी सांसों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ और वह अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाया। तकनीक 3, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। निक एक और शक्तिशाली तकनीक सुझाते हैं जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब है अपने विचारों से दूरी बनाना। हम अक्सर अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं या कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन निक कहते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, वे सच नहीं हैं। इसे करने का तरीका, जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे एक बाहरी चीज की तरह देखें। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं असफल हूं, तो कहें मैं यह विचार देख रहा हूं कि मैं असफल हूं, लेकिन यह मैं नहीं हूं। आप अपने विचारों को मजेदार तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे अपने विचार को किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज में सुने। इससे वह विचार कम डरावना लगेगा। उदाहरण, एक महिला को लगता था कि उसका बॉस उससे नाराज है। उसने कॉग्निटिव डिफ्यूजन आजमाया और अपने विचार को एक मजेदार आवाज में सुना। इससे वह हंस पड़ी और उसका तनाव कम हो गया। तकनीक 4, मूल्यों पर आधारित कार्रवाई। निक कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है अपने मूल्यों पर ध्यान देना। आपके मूल्य वे चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे परिवार, दोस्ती या व्यक्तिगत विकास। जब आप अपने मूल्यों के आधार पर कार्रवाई करते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप कम हो जाते हैं। इसे करने का तरीका, एक सूची बनाएं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। जैसे मैं अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहता हूं या मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूं। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो। जैसे अगर आपका मूल्य है अपने स्वास्थ्य की देखभाल, तो रोज 10 मिनट व्यायाम करें। उदाहरण, एक पुरुष को अपने पुराने रिश्ते की यादें परेशान करती थीं। उसने अपने मूल्यों पर ध्यान दिया, जो थे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और नई स्किल सीखना। उसने एक नया कोर्स ज्वाइन किया और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिमाग पुरानी यादों से मुक्त हो गया। तकनीक 5, व्हाट इफ को व्हाट इज में बदलें। निक कहते हैं कि हम अक्सर क्या होगा अगर व्हाट इफ के चक्र में फंस जाते हैं। जैसे क्या होगा अगर मैंने वह नौकरी छोड़ दी होती, या क्या होगा अगर मैंने वह बात नहीं कही होती। यह हमें अतीत में फंसाए रखता है। इसके बजाय निक सुझाव देते हैं कि हम क्या है व्हाट इज पर ध्यान दें। इसे करने का तरीका, जब भी आप व्हाट इफ सोचें तो अपने आप से पूछें, अभी मेरे सामने क्या है। वर्तमान की सच्चाई पर ध्यान दें। जैसे मैं अभी यहां हूं, मेरे पास एक नौकरी है और मैं इसे बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूं। उदाहरण, एक कर्मचारी को अपनी पुरानी गलती की चिंता थी कि उसने एक प्रोजेक्ट में गलत डेटा दिया था। उसने व्हाट इज पर ध्यान दिया और पाया कि उसका बॉस अब भी उस पर भरोसा करता है। उसने अपनी गलती सुधारी और आगे बढ़ गया। तकनीक 6, कृतज्ञता का अभ्यास। निक कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को लेटिंग गो का एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाता है। इसे करने का तरीका, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और आज की सुंदर सुबह के लिए आभारी हूं। जब आप दुखी हों तो अपनी कृतज्ञता की सूची पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपके जीवन में कितना कुछ अच्छा है। उदाहरण, एक महिला को अपने करियर की असफलता की चिंता थी। उसने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया और हर दिन लिखा,
कि वह अपने दोस्तों, अपने घर और अपनी हॉबीज के लिए आभारी है। इससे उसका दिमाग शांत हुआ और वह अपने करियर पर बेहतर ध्यान दे पाई। टंट तकनीक 7 रिलेशनशिप डिटॉक्स। निक कहते हैं कि लेटिंग गो का एक बड़ा हिस्सा है नकारात्मक रिश्तों को छोड़ना। कुछ लोग हमारे जीवन में तनाव और नकारात्मकता लाते हैं और उन्हें छोड़ना जरूरी है। इसे करने का तरीका उन रिश्तों की सूची बनाए जो आपको नकारात्मकता देते हैं। अगर संभव हो तो उन लोगों से दूरी बनाएं। अगर दूरी बनाना संभव न हो तो उनके साथ अपनी बातचीत को सीमित करें। सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। उदाहरण, एक पुरुष को उसका एक दोस्त हमेशा नीचा दिखाता था। उसने उस दोस्त से दूरी बनाई और अपने सहकर्मियों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। 3D किताब की ताकत और कमियां। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे बड़ी ताकत है इसकी व्यावहारिकता। निक ने जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और लागू करने योग्य तरीके से समझाया है। स्वीकृति, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता जैसी तकनीकें हर किसी के लिए आसानी से उपयोगी हैं। किताब में दी गई कहानियां और उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं। हालांकि कुछ पाठकों का कहना है कि किताब में कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह किताब सतही है और गंभीर मानसिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन या ट्रॉमा के लिए पर्याप्त गहराई नहीं देती। कुछ ने किताब में दोहराव की शिकायत की, जहां एक ही विचार को बार बार अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। साथ ही कुछ तकनीकें जैसे रिलेशनशिप डिटॉक्स उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती हैं जो अपने सामाजिक दायरे को बदल नहीं सकते। फिर भी किताब की सादगी और प्रेरक शैली इसे एक शानदार गाइड बनाती है। काकास वास्तविक जीवन में लागू करना। अब सवाल यह है कि इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। निक सुझाव देते हैं कि आप छोटे कदमों से शुरू करें। दिन की शुरुआत, हर सुबह 5 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। तनाव के क्षणों में, अगर आप अतीत की किसी बात को लेकर परेशान हैं तो स्वीकृति का अभ्यास करें और अपने विचारों को लिखकर उन्हें छोड़ दें। रात को अपनी कृतज्ञता की सूची बनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं। हर हफ्ते अपने रिश्तों का मूल्यांकन करें और देखें कि कौन से रिश्ते आपको नकारात्मकता दे रहे हैं। निक कहते हैं कि इन तकनीकों को नियमित रूप से अपनाने से आपका दिमाग धीरे धीरे हल्का और शांत होगा। निक किताब में एक प्रेरक कहानी साझा करते हैं। एक पुरुष जिसका नाम राहुल था अपने पुराने रिश्ते के खत्म होने की चिंता में डूबा रहता था। वह बार बार सोचता था कि उसने क्या गलत किया और क्या वह फिर से कभी खुश हो पाएगा। लेकिन जब उसने निक की तकनीकों को अपनाया तो उसका जीवन बदल गया। उसने स्वीकृति का अभ्यास किया और अपने ब्रेकअप को स्वीकार किया। उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया जिससे उसका दिमाग शांत हुआ। उसने अपने मूल्यों पर ध्यान दिया, जैसे अपनी फिटनेस और अपने करियर पर काम करना। उसने जिम ज्वाइन किया और एक नया कोर्स शुरू किया। आज राहुल अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरा है। किताब का प्रभाव। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह सिखाती है कि हम अपने दिमाग को मुक्त कर सकते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि अतीत का बोझ, नकारात्मक विचार और अनावश्यक चिंताएं हमें रोक नहीं सकती अगर हम सही तकनीकों का उपयोग करें। निक की तकनीकें जैसे स्वीकृति, माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव डिफ्यूजन और कृतज्ञता हमें वह उपकरण देती हैं जो हमारे दिमाग को साफ करने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने अतीत से मुक्त होना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। यह आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप उन्हें छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। क्लाओ, व्यक्तिगत अनुभव और सलाह। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सलाह साझा करना चाहता हूं। मैंने भी कई बार अतीत की बातों को लेकर खुद को परेशान किया है। एक बार मुझे अपनी एक पुरानी गलती की चिंता थी जब मैंने अपने बॉस के सामने गलत डेटा पेश किया था। मैं रात भर सोचता था कि क्या होगा अगर मुझे निकाल दिया गया। लेकिन जब मैंने स्वीकृति का अभ्यास किया और माइंडफुलनेस शुरू की
तो मेरा दिमाग शांत हुआ। मैंने अपनी कृतज्ञता की सूची बनाई और पाया कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला और मैंने अपनी गलती सुधार ली। मेरी सलाह है, आज से ही एक तकनीक चुनें और उसे आजमाएं। छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे आप अपने दिमाग को मुक्त करने में सक्षम होंगे। आओ, किताब की उपलब्धता और संसाधन। अगर आप द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पढ़ना चाहते हैं तो यह Amazon, Audible और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप इसे पेपरबैक, ई बुक या ऑडियो बुक के रूप में ले सकते हैं। अगर आप इसे हिंदी में चाहते हैं तो कुछ अनौपचारिक अनुवाद उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मूल किताब अंग्रेजी में है। आप निक ट्रेंटन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां वे और संसाधन और टूल्स साझा करते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप किताब पढ़ते समय नोट्स लें। हर तकनीक को एक हफ्ते तक आजमाएं और देखें कि यह आपके लिए कैसे काम करती है। निष्कर्ष और प्रेरणा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें एक शक्तिशाली संदेश देती है। आप अपने अतीत, अपनी चिंताओं और अपनी नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है। सही उपकरणों और अभ्यास के साथ हम अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं और एक शांत, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वह स्वीकृति का अभ्यास हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो या कृतज्ञता की सूची बनाना। बस शुरू करें, हर दिन थोड़ा बेहतर बने। याद रखें, आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आप इसे अपने लिए काम करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज कौन सी तकनीक आजमाने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में हमें बताइए या अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब का सारांश बनाऊं, तो मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। अगले 7 दिन तक हर दिन 5 मिनट के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें या अपनी कृतज्ञता की सूची बनाएं। छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाएंगे। समापन। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन का हिंदी में विस्तृत सारांश। मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी रहा। अपने दिमाग को हल्का रखें, वर्तमान में जिएं और अपने जीवन को और खुशहाल बनाएं। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मुझे बताएं कि आपको यह कैसी लगी। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास तकनीक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। चलिए, अब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें और आज रात अच्छी नींद लें। नमस्ते।